रति भाभी, तिहारी जी, आपके लिए ये जगह एकदम ठीक रहेगी, है ना? ये सब क्या है? हमने आपसे गुलाब मंगवाने को कहा था। आपने गुलाब कब कहा था? अरे अभी थोड़ी देर पहले। अरे नहीं जया, हमें अच्छे से याद है, आपने गुलाब नहीं कहा था। तो क्या कहा था? आपने कहा था ध्यान, फूल मंगवाओ, और मैं फूल लाने जाने लगा तो आपने कहा रोज लाना। हाँ तो अच्छा है ना जया, हम आज भी मंगवाए हैं, कल भी मंगवाएंगे, परसों ही मंगवाएंगे, हम रोज मंगवाएंगे। ध्यानचंद, मुंह बंद। बातें सुनने के साथ साथ समझना भी शुरू कीजिए। कितने साल हो गए आपको इस महल में? 18 साल। और अब तक आपको ये समझ नहीं आया कि गुलाब का मतलब होता है रोज? सॉरी जया, हम अभी लेके आते हैं। कोई जरूरत नहीं, रहने दीजिए, हम ही कर लेंगे। लगता है मुंह दिखाई की सारी तैयारियां हम ही को करनी पड़ेंगी। जी, अरे जया, एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछिए। मुंह दिखाई किसकी है? जी, अब चलो गुलाब लाना, चलो। रति, हमने आपसे कहा था कि वो मेहंदी वालियों को आप बुलवा दीजिए। तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आई एम श्योर आपको हमसे बहुत सी बातें करनी है। बातें तो हमें भी आपसे बहुत सी करनी है देवराज, लेकिन इस वक्त नहीं। रति, मेहंदी वालियां कितनी बुलाई हैं आपने? लेकिन जया, मुझे कृषा के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। बातों से तो बड़ी प्यारी लगती है आपकी कृषा। शक्ल हमने देखी नहीं, लेकिन महसूस किया है कि अगर आपने उन्हें चुना है तो किसी वजह से ही चुना होगा। वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जया, कि सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ, तो मेरा फर्ज बनता है मैं आपको सब कुछ समझा सकूं। अगर आप थोड़ी देर मेरे साथ। इस वक्त नहीं देवराज, हम फिर कभी ये बातें करेंगे। इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ मुंह दिखाई की रस्म के बारे में सोच रहे हैं। हम नहीं चाहते कि मुहूर्त निकल जाए। लेकिन जया, देखिए देवराज, हम आपसे कई बार कह चुके हैं, हम आप पे पूरा भरोसा करते हैं। आपने अगर ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। इतनी जल्द अगर आपने कृषा से शादी कर ली है तो कुछ बहुत ही खास देखा होगा आपने उसमें। ये बातें बाद में भी हो सकती हैं। रति, एक काम कीजिए, आप जाके रसोई में देखिए महाराज जी ने सारी मिठाइयाँ बनवाई या नहीं। हम बाकी की तैयारियां देख के आते हैं। जी जया माँ। Arav, you're next in the line for marriage. So get ready. मुझे मेरी आज़ादी बहुत ज़्यादा पसंद है और बंदिश में मैं रह नहीं सकता। तो क्या पूरी लाइफ अकेला बिताएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को ठीक करते हुए? देखो भैया, बात ऐसी है कि मुझे ना मोहब्बत है इनसे और मुझे शौक है ये करने का। Cool, but be careful. I mean, ये शौक के चक्कर में ना कहीं इलेक्ट्रिक शॉक मत लगवा लेना। Crazy guy. देवराज की पसंद की सारी चीजें हमने लिखवा दी हैं। आप याद रखिए कि हर चीज वहाँ पर। ऊपर से सोशल मीडिया में डालने की क्या जरूरत थी? बताइए, प्रिवेसी नाम की भी कोई चीज होती है उगरा दी। अब देखिए किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। हाँ, एक तो ना बड़ा रॉयल खानदान, जब जबान बंद हो जाती है तो चेहरे बात करने लगते हैं। और आप दोनों के चेहरे हमें ये बता रहे हैं कि आप हमसे कुछ पूछना चाहती हैं। पूछिए। परफेक्ट। आप ना कमाल है जया दी।
हम ना कहते थे कि इस घर में अगर किसी का दिमाग चलता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ आपका, बाकी सबकी ना सिर्फ जुबान चल। वैसे आपको कैसे पता कि मुझे हम लोग पता था यहाँ- मीनाक्षी भाभी, आप पीछे से तो शेर हैं, लेकिन इनके सामने आपकी जुबान बंद हो जाती है। लेकिन उग्रा किसी से नहीं डरती। मेरे जो मन में होता है वही जुबान पर। तब आप ही कह दीजिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आप सारे फंक्शन की तैयारी इस तरह करवा रही हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ इसलिए कि ये देवराज है। आपको कुछ गलत ही नहीं लग रहा है। वो बिना बताए जिससे मर्जी शादी कर ले, आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यही हरकत अगर किसी और ने की होती तो उसके साथ नरमी बरतना तो दूर, उल्टा उसे सजा दी जाती। हम अच्छी तरह समझ रहे हैं आपका इशारा किसकी तरफ है। क्या आप ये बता सकती है उग्रा कि आपको कैसी सजा दी गई थी? कभी कभी सजा कुछ देकर नहीं, बल्कि कुछ ना देकर भी दी जाती है। और वो क्या है जो आपको नहीं दिया गया? लिस्ट बहुत लंबी है। फिलहाल शुरुआत रिस्पेक्ट से की जा सकती है, नीचा ना दिखा के शुरू की जा सकती है। आप ये कह रही हैं कि हम आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, नीचा दिखाते हैं आपको। ऐसा हमने कब किया उग्रा? वाह, क्या सवाल पूछा है आपने शादी, एकदम परफेक्ट। हम भी यही सवाल पूछने जा रहे थे इनसे। अब बोलिए। लगता है आपके भैया हमें आवाज दे रहे, हम बस आए और गए। मीनाक्षी, कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि गजवर्धन इस तरफ से आ रहे हैं। अभी तक तो हमारे कान एकदम परफेक्ट थे, पता नहीं अचानक से हमारे कानों को क्या। क्या बात है, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? आप तीनों की तिकड़ी एक साथ? नई बहू के स्वागत की तैयारी हो रही है या किसी की शामत आने वाली है? एनीवे, हाउ एम आई लुकिंग टुडे? मैं कैसा लग रहा हूं? परफेक्ट। अब तो हमेशा ही परफेक्ट लगते हैं। ऑफ कोर्स। और आज तो हमारी ज्वाइनिंग भी होने वाली है। क्या? ज्वाइनिंग? ट्विनिंग? हाँ, आज के लिए मैंने आपकी सूट से बिल्कुल मैचिंग साड़ी सिलेक्ट की है। इस सूट से? हाँ। फिर तो मैंने आपसे पहले ये कपड़े पहनकर गलती कर दी है। क्यों? नहीं पहनता ना। राघव, I'll be right with you. यार मैं तुमसे ये बात हम ना कहते थे, बहुत मजाक करते रहते हैं। रति, जी जय माँ। हमने कृषा के कमरे में उनके कपड़े भिजवाए हैं। आप मदद कर देंगी उनकी चेंज करने में? जी। और हमने सुना कि आप सवेरे ज्वेलर के यहाँ गई थी। इयररिंग्स पसंद करके आई थी आप? आपके लिए मंगवा लिए, शाम को इन्हीं को पहन के आइएगा। थैंक यू सो मच जय माँ। बस ध्यान रहे फैमिली या गेस्ट में से कोई भी कृषा का चेहरा ना देखे, तुम भी नहीं। मेरी और राघव जी की शादी को 3 साल हो गए। शुरू शुरू में लगता था पता नहीं एडजस्ट कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन यहाँ पर सब इतने अच्छे हैं कि कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। पर हमने सुना है कि यहाँ के अपने कुछ नियम है। आपको उन नियमों से कभी कोई परेशानी नहीं हुई? रूल्स तो हैं, लेकिन रूल्स किस घर में नहीं होते। आई एम श्योर आपके घर में भी कुछ ना कुछ कायदे कानून तो होंगे ही। और जया माँ ने हमारी बहुत मदद की है इस घर के कायदे और कानून समझने में। अब देखना वो आपकी भी मदद करेंगी। बाकी देव भाई तो है ही, हमने नोटिस किया है जिस तरह से वो आपको देख रहे थे, उनकी आंखों में आपके लिए प्यार साफ नजर आ रहा था।
अभी तक कोई बुलाने भी नहीं आया। नीचे एकदम से ऐसी शांति। राती भाभी ने बता दिया होगा कि उन्होंने हमारी शक्ल देख ली। बिहारी जी, क्या सच में इतनी बड़ी बात होगी कि राती भाभी ने हमारी शक्ल देख ली? वैसे जया माँ ने कहा तो था, चाहे कुछ भी हो जाए हमें हमारी शक्ल किसी को नहीं दिखानी है। क्या करें? देवराज सर को फोन करते हैं। कैसे बात करें देवराज सर से? वैसे जया माँ ने कहा तो था, जब तैयार हो जाओ नीचे आ जाना। अपने गुस्से पे काबू रखिए उग्रा। क्यों काबू रखूं? क्यों काबू रखूं? ये जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, और इस घर के मामले में बोलने का मेरा पूरा हक है। अगर आप सब लोग भी भूल गए हैं तो याद दिला दूं, इस घर की बेटी हूं मैं। इस बात से किसी को इनकार नहीं है उग्रा, हम बस यही कह रहे तो हैं। आज इस बात से भी इनकार मत कीजिएगा कि आपने इस घर के बेटा और बेटी में फर्क किया है। जब मैंने अपने पसंद के लड़के से शादी की थी तो मेरा स्वागत तो छोड़िए, मुझे जिस नफरत की नजर से देखा गया था वो नजरें आज भी मुझे कांटों की तरह चुभती हैं। तो बताइए जया जी, इतना फर्क क्यों करती हैं आप? काले चश्मे पहनकर लोग अक्सर ये समझने लगते हैं कि पूरी दुनिया ही काली है। वाह जया दी, परफेक्ट परफेक्ट। हम ना कहते थे इस घर में बातें सिर्फ आप पकड़ती हैं, बाकी सब तो यूं ही अकड़ती हैं। देखिए ना, ये कपड़े भी काले रंग के पहनती है, इनकी जिंदगी से सारे रंग जैसे उड़ ही गए हो। मीनाक्षी को घूरने से क्या होगा उग्रा? ऐसा क्या गलत कह रही है ये? बिल्कुल सही तो कह रही है। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि हर दाल में काला है। लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है जया माँ। I mean, how is it even possible? और आप कुछ बोल ही नहीं रही, ऐसे रिएक्ट करिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। Everything is normal। हाँ, सब कुछ नॉर्मल ही है। देव भैया भाभी से प्यार करते हैं और चाहिए क्या? Can you stop buttering for God's sake? मुंह बंद करने का क्या लेगा? 1 करोड़ रुपए लूंगा, पर आप दे नहीं पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको देव भैया के साइन की जरूरत पड़ेगी।
बस चुप हो जाइए आप दोनों। इस वक्त हमें आपस में झगड़ने की नहीं, एक फैसला लेने की जरूरत है। एक ऐसा फैसला जो सबको मानना पड़ेगा। सबको मतलब सभी को। एक बात आप सब समझ लीजिए, कृषा मेरी पत्नी है और अब वो इसी घर में रहेंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। क्या हो रहा था? आपने सबकी बातें सुन ली। नहीं, लेकिन हमने देखा कि माँ सब कितने नाराज थे। हमने सब खराब कर दिया ना। शादी के बाद हमारी पहली रस्म थी, लेकिन हमने सब खराब कर दिया। लेकिन देवराज सर, हम वादा करते कि आगे समय सब कुछ नहीं होने देंगे। हमें पता है कि सिंह अंकल ने वो लेके सारे लोगों ने बोला है कि हम हमेशा ना कुछ गड़बड़ करते रहते, लेकिन हम बिहारी जी की कसम खा के कह रहे हैं कि आगे से सब कुछ ना हो ना, हम पूरी कोशिश करें। रिलैक्स।